किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल की पूरी जानकारी, यानी खेत की तैयारी, नर्सरी तथा बेड की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ रोपाई तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बीच से बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि जब तक इस वीडियो को पूरे अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगा, अच्छी तरह से खेती करने में असुविधा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुँचे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की, क्योंकि समय जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम समय से फसल लगाएंगे तो बाजार भाव अच्छा ले पाएंगे, और यही अगर समय की मुझे अच्छी जानकारी नहीं रहेगा तो हम मार्केट भाव अच्छा नहीं ले पाएंगे। जब मार्केट में अवेलेबल यानी पर्याप्त मात्रा में टमाटर होगा, उस समय अच्छा भाव नहीं मिल पाता है, कहें तो भारी नुकसान हो जाता है। तो समय की हम बात करते हैं। यदि आप बरसात के लिए टमाटर की फसल लगाना चाहते हैं तो जून जुलाई में नर्सरी डाल दें, और आप गर्मी के लिए लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर तक नर्सरी डाल दें। किसान भाइयों, आपका नर्सरी तैयार होने में लगभग 25 से 30 दिन समय लगता है। लगभग 5 से 6 इंच का आपका नर्सरी का पौधा तैयार हो जाए, यानी टमाटर का गाछ तैयार हो जाए, तो आप उसको जहाँ लगाना है, जिस खेत में लगाना है, वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करें। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पे, खेत की तैयारी, खेत की चुनाव कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की चुनाव की। किसान भाइयों, जब आप खेत की चुनाव कर रहे हैं उस समय इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आपका खेत से पानी निकास की सुविधा उचित हो, क्योंकि खेत में पानी लग जाने के कारण पौधा के जड़ में पानी लग जाता है और पौधा गलने लगता है, मुरझाने लगता है, तथा तमाम तरह के रोगों के चपेट में आ जाता है, जैसे झुलसा उठा, इस प्रकार के तमाम तरह के रोग लगने लगते हैं। इसलिए आप पानी निकास वाली भूमि का चुनाव करें। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी लगभग सभी प्रकार के उपजाऊ जीवाश्म युक्त मिट्टी, कार्बनिक मिट्टी में आप टमाटर की फसल लगा सकते हैं। अगर हम मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। यदि आपका मिट्टी का पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है तो वहां पे आप कम खर्चे में जिप्सम डाल करके उसको मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टमाटर की फसल लगाने के लायक उस मिट्टी को आप बना सकते हैं। अब हम बात करें खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, खेत को आप अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई करवाएं। जुताई करवाने के बाद उसको लगभग 20 से 25 दिन तक धूप लगाएं। अंतिम जुताई से पहले उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली पूरे खेत में बिखेर दें। अब हम बात करें कुछ बेसल डोज की। तो बेसल डोज में क्या क्या डालना है उसकी अब हम बात करते हैं। जैसे प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें, डीएपी 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी, तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश
50 केजी। और आपका खेत में पौधा को क्षतिग्रस्त करने वाली कीड़ा खत्म हो जाए, उसके लिए हम रिजेंट दानेदार 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में बिखेर लेंगे, छिड़काव कर लेंगे। उसके बाद अंतिम जुताई हम करवा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, खेत की तैयारी हो गया। अब हम बात करें कि 1 एकड़ में टमाटर की हाइब्रिड बीज कितना लगेगा। किसान भाइयों, 1 एकड़ में टमाटर की हाइब्रिड बीज लगभग 80 से 100 ग्राम लगेगा। अब हम कुछ उच्च क्वालिटी की वैरायटी की बात करते हैं, उच्च क्वालिटी की प्रजाति की बात करते हैं। जैसे आप सेमनिस का अभिलाष ले लें, बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसका फल भी बहुत शानदार होता है तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता ठीक ठाक होता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर अधिक होता है और फल भी लंबे समय तक देता है। अगर दूसरी सबसे टफ वैरायटी की हम बात करें तो सिजेंटा का साहू 3251, इसका आप चुनाव करें। यह बीज की हम बात करें तो बहुत ही शानदार बीज है। इसको लगाने के बाद जब आप फल की तुड़ाई शुरू करते हैं, हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं, तो लगभग 4 से 5 महीना तक लगातार इससे आप फल ले सकते हैं। और इसका फल की क्वालिटी की हम बात करें तो मार्केट में नंबर 1 प्रजाति है। मार्केट जाने के बाद व्यापारी भाई, ग्राहक भाई सबसे पहले आपका टमाटर का चुनाव करेंगे और बाजार भाव भी बहुत ही शानदार मिलने वाला है आपको। चलिए और हम अगले वैरायटी की बात करें तो आप हिम सोना भी लगा सकते हैं। हिम सोना का क्वालिटी बहुत ही शानदार है तथा फल भी बहुत ही वजनदार, यानी कि एक फल का वजन लगभग 80 ग्राम होता है तथा ट्रांसपोर्टिंग के लिए यानी ढुलाई के लिए बहुत सक्सेसफुल टमाटर है। जितना भी हम वैरायटी की बात की अभी, ये तीनों वैरायटी टिकाऊ टमाटर है और जल्दी खराब नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेड की तैयारी की, कि बेड से बेड की दूरी कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, आपका बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखें तथा पौधा से पौधा की दूरी 2.5 फीट रखें। इस हिसाब से आप बेड की तैयारी कर लें। अब आप पौधा लगाने के लिए जब आपका नर्सरी से गाछ 20 से 25 दिन का हो जाता है तो आप वहां से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। एक एक पौधा 2.5 फीट की दूरी पे आप एक एक बेड पे लगा दें तथा आपके पास यदि स्प्रिंकलर की व्यवस्था है, इसमें यदि आप कोशिश करें मल्चिंग लगाने के लिए, मल्चिंग लगाने के बाद आपका इस फसल में, टमाटर की फसल में घास फूस नहीं उगेगा तथा जब घास फूस नहीं उगेगा तो रोग कीट का प्रभाव बहुत कम रहेगा। अब इसका एक बेनिफिट और होगा कि कीट जब कम लगेंगे तो आपको दवा का स्प्रे भी बहुत ही कम करना होगा, यानी कि दवा स्प्रे का खर्चा आपका बहुत कम आएगा और इसका फल बहुत ही शानदार क्वालिटी का आएगा जो मार्केट में अच्छा डिमांड रहेगा। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक ढंग से टमाटर की फसल लगाएं। अब हम इसकी बात करते हैं, लगभग आपका पौधा 2 फीट का हो जाता है, उस समय आप बांस बली गाड़ करके और रस्सी के सहायता से उसको ऊपर बंधाई कर दें सुतरी से, ताकि आपका फल ऊपर रहे, जमीन पे न सटे। जमीन में सटने के बाद बहुत सारे फल खराब हो जाते हैं, यानी उत्पादन आपका 100 के जगह पर 60% पर आ जाता है। तो यदि आप 100% उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप बांस बल्ली गाड़ करके
रस्सी के सहायता से रस्सी लगा दें और सुतरी से बंधाई कर दें, ताकि आपका फल, और जो बंधाई करने का मतलब कि आप जैसे जैसे आपका टमाटर का पौधा का बढ़वार होता है, वैसे वैसे आप उसका बंधाई करते जाएं, यानी 2 से 3 बार इसका बंधाई करना होगा। इस प्रकार से यदि आप खेती करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।